जय हिंद दोस्तों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 एंड 2 का 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 51 से लेकर और 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, इसमें लगभग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए हम आपको 50-50 करके करा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में अच्छा भी लगे और आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 51 से शुरुआत करते हैं और 100 तक देखते हैं एकदम बढ़िया से समझ करके। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक महत्वपूर्ण क्लास और अपडेट इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। यानी दोस्तों f का मान हमारा कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। 1 मीटर फोकस दूरी दिया है और क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता को हम लोग p से सूचित करते हैं। तो p बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1/f। तो p बराबर 1/f होता है और f का मान 1 दिया है, यानी हमारा 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो 1/1 का मतलब हो गया 1/1 को आप क्या लिखिएगा, 1 है ना लिखिएगा, तो हमारा 1 डायप्टर आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों हमारा, किसी अवतल दर्पण द्वारा। दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन समझाने वाला रहता है उसको हम काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल में समझाते हैं, ताकि आपको दूसरी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जिसमें समझाने वाला नहीं रहता है उसको हम ऐसे ही बता देते हैं ताकि आपको देखकर याद हो जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। यानी वस्तु कहाँ स्थित रहेगी दोस्तों, तो हमारा अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे, तो वस्तु को हम लोग दर्पण तथा फोकस के बीच में रखेंगे। यानी दर्पण और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और आवर्धित बनेगा। यानी राइट आंसर जो हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। यानी कौन सा ऐसा दर्पण है इनमें से जिससे प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो आप पढ़े हुएगा कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है एवं छोटा बनता है। और यह दर्पण कहाँ लगा होता है, तो जो भी बाइक आप देखते हैं, बाइक का जो दोनों साइड का शीशा होता है उसमें यह लगा होता है उत्तल दर्पण। तो उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है एवं छोटा बनता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अवतल दर्पण है, तो दोस्तों अवतल दर्पण जो है यह आपका अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है और उत्तल दर्पण जो है यह अपसारी है। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, अवतल अभिसारी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है यह काल्पनिक एवं छोटा होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काल्पनिक का मतलब हुआ दोस्तों आभासी, आभासी और छोटा बनता है, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब हमको प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और साथ में वास्तविक बनेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि अवतल दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी देख सकते हैं लगातार 3 बार यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है।
तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी आभासी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है यह अवतल दर्पण से बनता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का। दोस्तों मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है यह एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए जो ज़्यादा समझाने वाला है यानी जो पीछे हम बता दिए हैं वो आप ऐसे ही देखकर समझ जाइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी भी बनेगा और छोटा बनेगा। तो दोस्तों यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आइए हम अब हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2025 में पूछा जा चुका है, यानी इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों पूछा गया है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण आंसर इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गोलीय दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो फोकसांतर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है दोस्तों 64 नंबर, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध है f = r/2, यानी जो फोकस हमारा होता है यह त्रिज्या के आधी होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हजामत बनाने के लिए जो किया जाता है उपयोग, उस दर्पण का नाम है हमारा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में जो उपयोग किया जाता है या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है दोस्तों ये अवतल दर्पण की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्च लाइट पूछा गया है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर यहीं पूछा रहा था क्वेश्चन वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रख के क्वेश्चन को बनाइएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं या किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। तो कैसी होती है दोस्तों, तो ये बहुत कम होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है यह कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को, यानी जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वस्तु को हम जब लोग फोकसांतर से कम दूरी पर रखते हैं तब हमारा ऐसा प्राप्त होगा, यानी उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता जो होती है दोस्तों यह हमारा फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम कहने का मतलब दोस्तों पी हो गया लेंस की क्षमता और 1/f, तो यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम का हो गया।
लेंस का क्षमता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों जो बना प्रतिबिंब होता है f और 2f के बीच जब वस्तु को रखा जाता है यह बड़ा और वास्तविक होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गोलीय लेंस के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों किस लेंस का उपयोग किया जाएगा इसमें, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। आइए हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यदि आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ाइएगा, जैसे 480p यानी 480p पे करके क्वालिटी को देखिएगा तो आपको काफ़ी बेहतर दिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन की छपाई में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मतलब थोड़ा सा धीमा हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो इसकी दूरी ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि कारण है दोस्तों कि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका संबंध है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में क्या लिखा गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों फोकस यानी f का मान हमारा 10 सेमी दिया गया है और वक्रता त्रिज्या यानी r का मान पूछ रहा है। r का मान क्या होगा, तो आप सभी सूत्र जानते हैं दोस्तों, f इजकल टू हमारा क्या होता है r/2 होता है। तो f का मान हमारा 10 दिया गया है और r इधर जो है r के साथ 2 जो इधर है या भागा में है, इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो इधर 10 दूना 20 हो जाएगा और इधर हमारा r बच जाएगा, यानी r का मान जो हो जाएगा वह 20 सेमी हो जाएगा। तो 20 सेमी हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो दोस्तों यह कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस बना सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो फोकस और लेंस के बीच रखा जाएगा वस्तु को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे संकेत में बता भी दिया गया है। आवर्धन m है, m बराबर होता है -v/u। यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया गया है, 30 ऊपर और 5 नीचे करके 5 × 30 काट दिया गया है, -6 आंसर हो गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे फोकस दूरी का मान कितना आया है, 15 सेमी आया है। तो हमारा आंसर 15 हो जाएगा। यदि आप लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सोल्यूशन दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि P = 1/f सूत्र की मदद से आप कैसे लेंस की क्षमता को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जस्ट जैसा क्वेश्चन नंबर 84 है, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन नंबर 85 है। तो 85 और 84 नंबर क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह कैसा लेंस होगा। तो दोस्तों यह ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन हमारे पास दिया है, बी में दिया है 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले
यहाँ पे अवतल लेंस दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस हमारा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बिंब वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो दोस्तों हम कैसा लेंस का उपयोग करेंगे? तो हम 50 सेमी वाले फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो दोस्तों यह जो होता है यह कैसा होता है? तो यह उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है दोस्तों, यह हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो दोस्तों ये लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस के नाम से किस लेंस को जानते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या मापने की ज़रूरत है? तो हमें यहाँ पे दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को दोनों को मापने की ज़रूरत है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो दोस्तों यह कौन है? तो ये हमारा प्लस 16 सेमी इसका आंसर हो जाएगा। और इसको कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं? तो F=R/2 सूत्र से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। यदि आप लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन को देखा है तो आप लोग आराम से फाइंड करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। 16 + 16 सेमी इसका आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों इसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक और उल्टा होगी। आइए दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो अंदर की तरफ जो गोलीय दर्पण में वक्रित यानी अंदर की तरफ वक्रित का मतलब हुआ अंदर की तरफ टेढ़ा होना यानी ऐसे होना। तो दोस्तों ये कैसा दर्पण हो जाएगा हमारा? तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। तो 99 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। तो जो बाहर की तरफ वक्रित होगा वह हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि दर्पण का ध्रुव के नाम से इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 51 से लेकर 100 तक यानी 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग 101 से लेकर और 150 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के साथ साथ हमारी चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसको देखेंगे, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों चैप्टर है। तो इसलिए 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जब देखेंगे तो हमारा 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।